इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई के ऊपर हमला कैसे किया था, उसकी जानकारी अब इजराइल की तरफ से दी गई है। कौन सी मिसाइलों का इस्तेमाल किया था, कितने फाइटर जेट थे, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। मिडिल ईस्ट की जंग पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले एक बहुत ज़रूरी खबर आप लोगों को बता देते हैं। जो भारत के लोग हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं, भारत के अंदर एक चर्चा चल रही है कि इस जंग के दौरान जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने बंद किया है, उसके बंद होने की वजह से भारत के अंदर तेल की कमी हो जाएगी। बहुत सारी जगहों पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि पेट्रोल पंप पर लोग लंबी लंबी लाइन लगाकर पेट्रोल भरवा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी बातें चल रही हैं कि 25 दिन का तेल बचा है, 28 दिन का तेल बचा है भारत के पास, फिर भारत में भी तेल महंगा हो जाएगा और भारत के पास कमी हो जाएगी। इन सारी चीज़ों को लेकर भारत सरकार की तरफ से और जो हमारे देश के अंदर पेट्रोलियम कंपनियां हैं, उनकी तरफ से भारत की जनता से साफ कहा गया है कि भारत के लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत अच्छे से अपने देश के लोगों का ख्याल रखते हैं और हमारे यहाँ पर किसी तरह की कोई भी तेल की कमी नहीं होगी, ना पेट्रोल की, ना डीजल की और ना ही गैस की। हमारे पास स्टॉक भरपूर है और हमें अपने देश के लोगों को किस तरह से आगे लेकर जाना है, वो सारी रणनीति हम बनाए हुए हैं। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तेल ना महंगा होगा और ना ही खत्म होगा भारत के अंदर। भारत रशिया से भी तेल खरीदता है और लगातार खरीद जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिबंध तो लगाए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी खरीद रशिया से जारी है। हालांकि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कल ही कि 30 दिन की इजाज़त है, आप तेल खरीद सकते हैं। जो समुद्र के अंदर रुका हुआ तेल है उसको आप खरीद सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारत रूस से तेल खरीद रहा है। हालांकि अमेरिका की इस बात को लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो मोदी सरकार के ऊपर काफ़ी कटाक्ष भी कर रही हैं, हमले कर रही हैं कि ये अमेरिका कौन होता है हमसे ये कहने वाला कि तुम रूस से तेल खरीदो। हमारी मर्जी है, हम किसी से खरीदें, अमेरिका हमें ऑर्डर क्यों देता है। विपक्षी पार्टियां सरकार के ऊपर इस तरह के आरोप लगा रही हैं कि सरकार डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुकी हुई है, वो जो आदेश दे रहे हैं हमारी सरकार वो कर रही है। ऐसे आरोप हमारी सरकार के ऊपर, भारत सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से। फिलहाल मिडिल ईस्ट की तरफ ही चलते हैं और तेल की कोई किल्लत नहीं है। पेट्रोल पंप पर भागकर अपनी गाड़ी में तेल ना भरवाएं, ना ही कमी है और ना ही महंगाई हुई। हाँ, गैस के दाम जरूर बढ़े हैं। रात 60 रुपए जो घरेलू गैस सिलेंडर है उस पर बढ़ाए गए हैं। इजरायली सेना ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई के बंकर पर जो हमला किया था, उस हमले का एक वीडियो जारी किया है। इजराइल की एयरफोर्स ने अयतुल्ला खामनेई का जो जमीन के अंदर बंकर बना हुआ था, उस बंकर के चारों तरफ बहुत सारे बम गिराए। तकरीबन 50 फाइटर जेट इजराइल लेकर पहुंचा था अयतुल्ला खामनेई के ऊपर बम गिराने। हालांकि ये नहीं बताया गया है कि इजराइल ने ये कौन से बम गिराए थे या फिर मिसाइलें गिराई थी। हालांकि एक मिसाइल की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि इस मिसाइल का इस्तेमाल इजराइल ने किया अयतुल्ला खामनेई के ऊपर हमला करने के लिए। इस मिसाइल का नाम है ब्लू स्पैरो। जब इसको टारगेट पर छोड़ा जाता है तो ये पहले अंतरिक्ष में जाती है। जब अंतरिक्ष में जाती है तो सामने वाले को लगता है कि अब मिसाइल हट गई, चली गई कहीं और, लेकिन अचानक से अंतरिक्ष से वापस आकर अपने टारगेट पर यह हमला कर देती है। इस मिसाइल का नाम है ब्लू स्पैरो। कहा जा रहा है कि इसी मिसाइल के जरिए अयतुल्ला खामनेई को निशाना बनाया गया। पहले मिसाइल अंतरिक्ष में गई, गायब हो गई और अचानक से फिर वापस आकर बंकर पर गिर गई। लेकिन मिसाइल के आने से पहले इजराइल के लड़ाकू जेट ने बहुत सारे बम बंकर के आसपास गिरा दिए थे, जिससे धुएं का गुब्बार वहां पहले ही उठ गया था। इजराइल और अमेरिका दोनों की तरफ से यह बात नहीं बताई गई है कि इस ऑपरेशन में सिर्फ इजराइल की ही सेना शामिल थी या फिर अमेरिका की सेना भी इनके साथ मिली हुई थी। फिलहाल ऑपरेशन की वीडियो इन्होंने दिखाई। लेबनान के बॉर्डर से एक खबर आ रही है, वो आपको बता दूं। ऐसी खबर है कि जो बेरूत के अंदर ईरान की एम्बेसी बनी हुई है, उस एम्बेसी के पास मिसाइलें गिरी हैं। आपको बता दूं, ईरान ने पहले ही धमकी दी है इजराइल को कि अगर हमारी एम्बेसी को आपने निशाना बनाया तो मिडिल ईस्ट में आपकी हर एक एम्बेसी को हम निशाना बनाएंगे। अभी फिलहाल फाइनल खबर नहीं आई है कि एम्बेसी को नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नुकसान हुआ होगा तो इजराइल की जो भी एम्बेसी हैं इन तमाम खाड़ी देशों में, उनको फिर ईरान निशाना बना सकता है। हिजबुल्लाह ने भी इजरायली सैनिकों के ऊपर हमले किए हैं। हिजबुल्लाह भी लगातार हमले कर रहा है। भले ही बहुत सारे हमले रोक लिए जाते हो, लेकिन नुकसान इजराइल का वो करवा रहा है। लेकिन कल जो हमला किया रात के वक्त में, उस हमले में आईडीएफ के 5 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए, 3 को मामूली चोटें लगी। ये जानकारी खुद आईडीएफ की तरफ से दी गई है। जो घायल हुए हैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। दोस्तों, इजराइल जो आंकड़े बताता है उन आंकड़ों को आप 5 गुना मान लिया कीजिए। अगर 5 हैं तो 25 मानिए, क्योंकि इजराइल अपने ऊपर हुए हमले में जो नुकसान होता है उसको हमेशा आधे से भी कम बताता है। फिलहाल हिजबुल्लाह ने ये जो सैनिकों के ऊपर हमला किया था, इस हमले में ये जो कट्टरपंथी नेता इजराइल का वित्त मंत्री है स्ट्रोमिच, इसका बेटा भी घायल हो गया है। वो भी सेना के साथ था, क्योंकि वहां पर हर घर का लड़का सेना में होता है। इजराइल के अंदर हर घर से एक शख्स को इजराइल की सेना में सेवा देनी होती है।
तो इसका बेटा भी गंभीर रूप से हिजबुल्लाह के हमले में घायल हुआ है, उसको भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। दोस्तों, मैं बार बार अपनी वीडियो में यूएई का जिक्र कर रहा हूं, वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यूएई सबसे ज्यादा करीबी देश है अमेरिका का। यूएई की वजह से ही सूडान के अंदर जंग हो रही है। यूएई इजराइल और अमेरिका का बहुत खास दोस्त है। ये और जो खाड़ी के देश हैं, कतर, सऊदी अरब जैसे, चलो ये फिर भी थोड़ा सा ईरान के सपोर्ट में कह रहे हैं कि हम अपना एयर स्पेस अब नहीं देंगे अमेरिका को, लेकिन यूएई एक ऐसा देश है जो खुलकर भाई अय्याशा करवाता है इन लोगों से, क्योंकि यूएई को मालूम है कि हमारे देश के अंदर आकर विदेशी लोग भी अय्याशियां करते हैं। जब ये लोग आना बंद कर देंगे तो फिर इनका चलेगा क्या। फिलहाल टॉपिक पर वापस आते हैं। दुनिया के हर बड़े से बड़े बिजनेसमैन को दुबई के अंदर बिजनेस करना था अब तक, लेकिन अब जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो कंपनियां वहां पर हैं, वो भागने की फिराक में हैं। सिंगापुर शिफ्ट होना चाह रही हैं कंपनियां, और कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं, बहुत बड़ी कंपनियां हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई सारे बहुत अमीर एशियाई चुपचाप दुबई में मौजूद अपनी संपत्ति, दफ्तर और पारिवारिक कार्यालय सिंगापुर या हांगकांग में ट्रांसफर कर रहे हैं। रॉयटर्स ने यह रिपोर्ट छापी है। रिपोर्ट्स में एक वकील के हवाले से बताया गया कि कई सारे लोगों ने कांटेक्ट किया है, तकरीबन 6 से 7 लोगों ने, और ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है। इनकी तकरीबन $50 मिलियन की संपत्ति है, उसको जल्द से जल्द समेटकर सिंगापुर या हांगकांग ट्रांसफर कर रहे हैं। भागने की फिराक में है चुपचाप कई सारे एशियाई कंपनियां। तो जिस दुबई के आज तक पूरी दुनिया में चर्चा थे, हर किसी का सपना था एक बार दुबई जाने का, वहां पर सपना होता था किसी का घर होना, फ्लैट होना, लेकिन आज हर कोई उसको छोड़कर भागना चाह रहा है जो अमीर लोग हैं। फिलहाल अजरबैजान ने ईरान से अपने रिश्ते तोड़ लिए हैं। अजरबैजान के ऊपर ड्रोन अटैक हुआ, अजरबैजान ने सीधा नाम ईरान का लिया। हालांकि ईरान कह रहा है कि हमने नहीं किया, लेकिन ईरान के कुछ अधिकारी कह रहे हैं कि हाँ गलती से हुआ है, हमें माफी मांगनी चाहिए। लेकिन अब अजरबैजान ने अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, अपने दूतावास को बंद कर दिया है और सभी राजनयिकों को वहां से वापस बुला लिया है। अजरबैजान पूरी तरह से तिलबिला उठा है एक ड्रोन हमले के बाद। फिलहाल दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। हमारी रिपोर्टिंग लगातार जारी है। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए।